ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का बहुत ही विशेष दिन है और इस विशेष और प्यारे से दिन पे लग रहा है चंद्र ग्रहण, है ना। बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा उपाय कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 2 मिनट तक चाँद को देख लेना है, लेकिन इस बार एक छोटा सा इशू है, लग रहा है चंद्र ग्रहण, तो कौन से टाइम पे आपको चाँद को देखना है, कैसे उपाय को करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, इस उपाय को करने के आपके 2 बेनिफिट होंगे, 2 फायदे होंगे, है ना। जो पहला फायदा होगा वो हो जाएगा इच्छा पूर्ति के लिए। बहुत परेशान हो, विश नहीं पूरी हो रही, वो पूरी होगी। दूसरा, अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे ना ठीक नहीं हो पा रहे हैं तो भी करेंगे, है ना। समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने। हमें गिन करके 7 चावल के दाने लेने। कितने? 7 चावल के दाने लेना। साथ ही साथ हमें लेना होगा इस तरीके से गौ माता का कच्चा दूध। अगर आपको कच्चा दूध मतलब गौ माता का दूध नहीं मिलता तो इस उपाय को नहीं करेंगे, लेकिन लेना है तो कच्चा दूध ही, वो भी गौ माता का ही लेना है ना। ले लिया कच्चा दूध। अब क्या करेंगे, साथ ही साथ लेना होगा एक सफ़ेद फूल, ज़्यादा नहीं, मात्र एक सफ़ेद फूल। ये जो एक सफ़ेद फूल आपने लिया है ना, इस एक सफ़ेद फूल को इसी दूध के अंदर आपको डाल देना है ना। रात में जब आपको चंद्र भगवान के दर्शन हो, अब जब दर्शन हो मतलब क्या है, देखो सूतक मतलब जो चंद्र ग्रहण का समय है वो रात में 2:34 तक है ना, मानते हो। तो आपको रात में 2:34 के बाद ही इस उपाय को करना है, उसके पहले मत कर लेना भूल कर भी। मैंने बहुत सारे ऐसे चीज है ना, स्नान वगैरह करना फिर उपाय करना। थोड़ा सा नियम समझेंगे। आपके पास में जो 7 चावल के दाने हैं, सबसे पहले उन 7 चावल के दानों को चंद्रेश्वर महादेव, फिर से नाम बोल रहा हूं, नाम नोट करिएगा, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से उन 7 चावल के दानों को अपनी कामना कहते हुए, अपने विशेष को कहते हुए वहां पे छींट देना, ठीक है। बाकी आपके पास में जो दूध है जिसमें सफेद फूल डाला है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के भगवान चंद्र को अर्घ देना है। कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव। जब उपाय को करोगे चावल वाला तो कौन से महादेव? चंद्रेश्वर महादेव। जब दूध चढ़ाओगे तो कौन से महादेव? चंद्रमौली महादेव के नाम से इस उपाय को कर लेना है ना। ये तो बात हो गई इच्छा पूर्ति की। अब अगर आपकी बॉडी में कहीं पे भी दाग धब्बे हैं ना, तो जो दूध आपने नहीं लिया था ये वाला, जिसमें आपने एक सफेद फूल डाला है, तो आपको इस लोटे से फिर दूध को नहीं चढ़ाना होगा चंद्र देवता को। फिर जो आपके पास में फूल है ना, उसी फूल से 7 बार चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर के दूध को छिड़क देना। जितना भी बचा हुआ दूध आपके पास में है उसको लेकर के आप अपने घर में नीचे चले आना, और अगले दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में बॉडी में आपके जहां पर भी दाग धब्बे होंगे उस दूध को आपको लगाना स्टार्ट करना होगा। सिर्फ और सिर्फ 7 दिन करके देख लीजिए इस उपाय को। आपकी बॉडी के जो दाग धब्बे होंगे ना, वो कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, जब चंद्र दर्शन करेंगे कम से कम 1 मिनट तक चंद्र देवता को देखेंगे, बिना पलक को झपकाए आपको देखना होगा। देखो शरद पूर्णिमा का जो चांद होता है, ये किसी अमृत, जो उसकी किरणें आती हैं, किसी अमृत से कम नहीं होती, तो इस चीज का भी ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। यह दूसरा उपाय होगा धन संपदा के लिए। माता लक्ष्मी की कमी आपके घर में बहुत ज्यादा है, धन को लेके बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा शमी के बहुत सारे पत्ते। हमें यहाँ पे 3 शमी के पत्ते को लेना होगा। मेरे जितने भी भाई बहन इस आवाज को सुन रहे हैं, अगर आपके पास में शमी पत्र नहीं है ना, तो आप चावल के दानों को ले सकते हैं, ठीक है। तो 3 शमी पत्र लेना, और आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। उन 3 शमी पत्र को लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे दोपहर में 4 बजे से पहले। दोपहर में 4 बजे के बाद कोई भी उपाय नहीं करेंगे, किसी भी मंदिर नहीं जाएंगे, ना ही अपने घर में पूजन पाठ करेंगे। इस बात को समझा दे रहा हूं, ठीक है। 4 बजे से पहले कभी भी आपको टाइम मिलता है, जाएं महादेव के मंदिर में। आपके पास में 3 शमी पत्र है, उन 3 शमी पत्र को 3 जगहों पे समर्पित करना है धन संपदा के लिए। सबसे पहली जगह कौन सी है? जो यहाँ से हम लोग जल चढ़ा, मतलब जहाँ से जल गिरने वाला होता है, इस जल गिरने वाली जगह पे एक शमी पत्र समर्पित करोगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव। पहला हो गया। जो दूसरा शमी पत्र होगा महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करेंगे। यहाँ पे भी कुंदकेश्वर महादेव के स्मरण करते हुए शमी पत्र को समर्पित करना। 2 शमी पत्र हो गए।
जब महादेव की पूजन अर्चना करके मंदिर से बाहर निकल रहे हो, तो जब आप बाहर निकलेंगे तो जो आपका लेफ्ट साइड होगा, मंदिर का नहीं, आपका जो लेफ्ट साइड होगा, उस लेफ्ट साइड में चौखट के अंदर, बाहर नहीं, चौखट के अंदर आप उस एक समी पत्र को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। और उसी समी पत्र के बगल में घी का दिया गोल बत्ती का, कौन सा, घी का दिया गोल बत्ती का लगा देना। कभी भी आपके घर में धन संपदा की कमी नहीं होगी, हमेशा माता लक्ष्मी का वास आप सभी के घर में बना रहेगा, है ना। बहुत प्यारा सा इजी सा उपाय था, सिर्फ और सिर्फ शमी के पत्ते से इस उपाय को हमें करना था, है ना। समझ में आई बात। चलो, तो 2 उपाय की बात हमने यहाँ पर कर ली है। पहले उपाय में हमने आपको बताया आपकी मनोकामना के लिए, दाग धब्बों के लिए। दूसरे उपाय में मैंने आपको बताया कि आपके घर में धन संपदा की कमी है तो वो कैसे पूरी होगी। तीसरे उपाय की यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके घर में बीमारी बहुत ज़्यादा है, मतलब कि लोग बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाते हैं, दवा खाते हैं, उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो इस उपाय को करेंगे। देखो, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा दूर्वा, दिख रहा है। हमें कितनी दूर्वा चाहिए, 21 दूर्वा, गिन करके 21 दूर्वा लेना है ना। दूर्वा ले लिया। इस दूर्वा को क्या करोगे, आपके घर से जहाँ पे भी चंद्र भगवान के दर्शन होंगे रात में 2:30 बजे के बाद में, कब, रात में 2:30 बजे के बाद में जहाँ से भी चंद्र भगवान के दर्शन होंगे उनके ऊपर से 7 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाओगे, उन 21 दूर्वा को 7 बार घुमाओगे, बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के। किसका नाम, बालचंद्रेश्वर महादेव का नाम लेकर के घुमा लेना, ठीक है। घुमाने के बाद उस दूर्वा को लाना और आप अपने घर में संभाल करके रख लेना, ठीक है। घर में रखने के बाद उसके दिन, मतलब जैसे इस उपाय को रात में करोगे, फिर अगले दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में उसी दूर्वा को महादेव के शिवलिंग के पास में जाना। और हम सबको पता है माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे यही है, पता है ना आप सबको। तो जो दूर्वा आपके पास में 21 है ना, उस 21 दूर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए। किसका स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करके। और उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित करेंगे बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से, बालचंद्रेश्वर महादेव। फिर इस जो दूर्वा आपने चढ़ाई थी, इस 21 के 21 दूर्वा को यहां से उठा लेना, है ना। और इसको लेकर के फिर आप अपने घर चले जाना। उस 21 दूर्वा को बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से, जो भी व्यक्ति बीमार है, सुबह जब वो उठे फ्रेश वगैरह होने के बाद उस एक दूर्वा को चबा चबा करके बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से 1 गिलास पानी पिला देना। 21 दिन के बाद आपको उस इंसान की जो बीमारी होगी उसमें असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। पहले वो इंसान कितना बीमार रहता था, पहले कितनी मेडिसिन खाता था, पहले उसकी हालत कैसी थी और बाद में कैसी हो गई, ये आपको पता ज़रूर चलेगा, ठीक है। करके देखिएगा, प्यारा सा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। 3 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम लोग अपने चौथे उपाय की तरफ। चौथा उपाय भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक छोटा सा काम आप कर दो, और वो है वीडियो को लाइक करिए जिसने नहीं किया। जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो समझते हैं इस उपाय को। तो हमने पहले उपाय में बात की मनोकामना के लिए और दाग धब्बों के लिए, दूसरा उपाय हमारा था धन संपदा के लिए, तीसरा उपाय हमने बात की बीमारी के लिए। अब इस चौथे उपाय की हम बात करते हैं कि अगर आप पे घर में खुशियां नहीं है, मतलब कि आप पे घर में हमेशा लड़ाई झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो ना, तो अब इस उपाय को करके देखिएगा, ठीक है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं। हमें लेने होंगे मात्र यहाँ पे 2 चावल के दाने, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। 2 चावल के दाने लेना, साथ ही साथ 1 तांबे का लोटा लेना, और इन तांबे के लोटे में 2 चावल का दाना डालोगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। तांबे के लोटे में चावल के दाने को किसका नाम लेके डालेंगे, चंद्रेश्वर महादेव के नाम से डाल दिया। फिर इस कलश को उठाएंगे और 3 जगहों पे उसका जल हमें डालना होगा दोपहर में 4 बजे से पहले। 28 तारीख को दोपहर में 4 बजे से पहले इस उपाय को करेंगे। उसके बाद भूल कर भी इस उपाय को नहीं करेंगे, वरना दोष लगेगा, ठीक। फिर क्या करेंगे, आपको उस तांबे के लोटे से जल सबसे पहले समर्पित करना होगा पीपल पेड़ के नीचे चंद्रमौली महादेव का ध्यान करके। किसका ध्यान, चंद्रमौली। चावल के दानों को डालोगे चंद्रेश्वर महादेव के नाम से। जब उस जल को चढ़ाओगे किसके नाम लेकर के, चंद्रमौली महादेव। पूरा जल समर्पित नहीं करना है, उस कलश का थोड़ा सा जल पीपल पेड़ के नीचे चढ़ाना। चढ़ा दिया। उसके बाद दूसरे नंबर पे नंबर आता है बेल पेड़ का। जितना कलश में जल आपके बचा हुआ है, थोड़ा सा जल फिर बचा हुआ कहाँ पे चढ़ाएंगे, बेल पेड़ के नीचे चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए।
ठीक है, 2 हो गया। जो बाकी का बचा हुआ जल, जितना भी जल आपके कलश में बचा हुआ है, फिर वो वट वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे। यहाँ पर भी चंद्रमौली महादेव का ध्यान करते हुए समर्पित करना है ना, और आपको कुछ भी नहीं करना। जब वट वृक्ष के नीचे आपको जाना होगा तो वहाँ पे चंद्रमौली महादेव का नाम लेना, साथ ही साथ उस व्यक्ति का भी नाम लेना जिसकी वजह से आपके घर में हमेशा लड़ाई क्लेश झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, करके देखिएगा, आसान सा उपाय था, आपके घर में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। चंद्र ग्रहण का दिन है, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि शाम को 4 बजे से पहले ही इस उपाय को कर लेना। जितने भी उपाय करने होंगे शाम को 4 बजे से पहले करना, उसके बाद में कोई भी उपाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई और उपाय करना है तो फिर रात में 2:30 बजे के बाद ही आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 घंटे में सूतक होगा, सूतक में हमें कभी भी कोई भी पूजा पाठ उपाय नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाया है। तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक किया करिए। मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करिएगा, सर्च करेंगे द नेचुरल प्लैनेट 108। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।